माय डियर स्टूडेंट्स, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो होते हैं साइन कॉस्टेंट कॉसेक सेकॉट, साथ ही जो फार्मूले होते हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना फार्मूला के आप ट्रिग्नोमेट्री को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्लास 10 से लेकर अगर अपर क्लास जो भी आप बीएससी है 10th 11th 12th ओके बीएससी एमएससी सभी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपको मिलेगा, जिसका ये आपको बेसिक फार्मूला आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। ठीक है, तभी पूरा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रा करते हैं। ओके, राइट एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ड्रा करने के बाद हम इनको नेम दे देते हैं ए बी सी। ओके, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं ये एक्यूट एंगल भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं ये जो हमारी ए बी है। ठीक है, तो ए बी जो हमारा होता है एंगल ए के, ये हमारा जो होता है एडजेसेंट एंगल होता है। ये जो हमारा होता है एडजेसेंट एंगल होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ए है। ओके, और जो ये हमारा होता है बी सी, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होता है। और ये जो ए सी होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये अपोजिट ए के अपोजिट साइड का होता है, एंगल ए का अपोजिट साइड। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ये हमारा अपोजिट साइड एंगल ए होता है। ठीक है, ए। अब ये हमारा जो है इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो हमारा नीचे की होता है बेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल है। अब हम इसी से जितने भी रेशियो है सबको फाइंड करेंगे। ठीक है, कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेकॉट। ओके, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको ड्रा कर लो। ठीक है, और आप इसको अभी ऐसे का ऐसे ही एट इज इट इसको लिख लो। ठीक है, अब जैसे कि अब ये एक हम आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको सभी रेशियो को इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको देखना है कि जैसे साइन ए अगर हमें निकालना है तो हमारा साइन ए होता है P/H। हम पहले एक बार देखेंगे, P/H हमारा साइन का होगा, B/H हमारा कॉस का होगा, और P/B हमारा जो होगा वो आपका टेन का होगा। ओके, तो अब इसी का जो रिवर्स हो जाएगा वो हमारा कॉसेक से कॉट का होगा। ओके, तो साइन ए के लिए हम यूज करेंगे P/H। तो P से क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी हमारी आंसर BC। ठीक है, और हाइपो, अब इसके बाद यस जो है हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सी है AC। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब अगर हम इसको और भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड एंगल ए भी लिख सकते हो। ठीक है,
साथ में हाइपोटेन्यूज ऐसे कैसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही कॉस। ओके, तो अब हमने साइन का देख लिया, अब कॉस का देख लें। कॉस के लिए हमारा जो होगा b/h। अब b हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, जैसे कि देख लिए हैं हम। और यस हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा बेस क्या है। बेस हमारा ये सब ए बी है, तो बेस हमारा ए बी हो गया, और साथ में यस हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ए सी है, ठीक है। ऐसे साइन कॉस टेन, तो टेन ए का क्या हो जाएगा, टेन ए के लिए हमें क्या करेंगे, p/b। p हमारा परपेंडिकुलर हमारा BC है, ओके, और बेस हमारा AB है, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन। अब इसी का रिवर्स उल्टा होता है कॉसेक का। साइन का रिवर्स क्या होगा, कॉसेक ए। कॉसेक ए आपका AC/BC हो जाएगा, ठीक है। सेक ए का हो जाएगा, सेक ए का हो जाएगा आपका AB/AC है, तो AC/AB हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉट ए का हो जाएगा आपका, कॉट टेन ए का BC/AB है, तो कॉट ए का हो जाएगा AB/BC। ओके, तो ये तो हमारे रेशियो हो गए। अब इसके अलावा भी और भी फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन ए है, तो साइन ए का रिवर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/cosec ए, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें, अगर साइन ए का cosec ए में आपको पता है कि जब cosec ए यहाँ पे आएगा इक्वल टू के लेफ्ट में, तो जैसे ही यहाँ साइन ए है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए गुणे cosec ए इक्वल टू बचेगा कितना, 1। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह cosec का हो जाएगा, cos का हो जाएगा। cos का रिवर्स क्या होता है, 1/sec ए। तो cos और cos a इंटू sec a, ये sec a भी आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह tan का है, tan a का रिवर्स 1/cot a, ठीक है। तो cot a और tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतने फार्मूले इससे निकल आए। अब साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जैसे कि अगर हम जान लें, अब इससे फार्मूला और भी निकल आ सकता है। अगर हम साइन थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकालने के लिए जैसे निकालेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा का हमने क्या निकाला है, BC/AC, BC/AC। और अगर इसी को cos थीटा का देंगे तो cos थीटा को हमको क्या मिला है, AB/AC, AB/AC। तो ये चीज, अब एक चीज देखना है आपको कि जो ये AB है ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो AC है सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो AC AB रहेगा और AC ऊपर जाएगा, तो मीन्स जब ऊपर जाएगा तो AC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, BC/AB बचेगा। तो BC/AB मीन्स यही जो हमारा tan A है, यही हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा या tan A कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो tan थीटा ही लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही cot tan का sin/cos थीटा होता है, तो ऐसे ही cot थीटा का क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स कर दो, तो cos थीटा/tan
साइन थीटा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला और है, मान लो कि cos स्क्वायर थीटा है इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाए तो किसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा कितना हमारा 1। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको ये फार्मूला बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व योर क्वेश्चन, ओके, इन ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज वेरी यूजफुल। ओके, और आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे आप उनको देख पाए। ओके, थैंक यू।